विद्यमान है? क्या समस्त संसार में कलयुग है? नहीं। ध्यान से सुनिएगा कि कलयुग कहाँ विद्यमान रहता है कि द्यूतम पानो स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। बंधुओं, धूतम, धूतम किसे कहते हैं? जहां जुआ खेला जाता है। पानम, जहां मदिरा पान किया जाता है। स्त्री अपनी स्त्री होने के बाद जहां पर स्त्री का गमन किया जाता है। सूनम, जहां हिंसा की जाती है। यही कलयुग का वास है बंधुओं। जुए से कमाई हुई धन संपदा यदि आपके घर में आ रही है तो आपके घर परिवार का वह नाश कर देगी। किसके घर में मदिरापान हो रहा है महाराज, वहां भी जो है रोज क्या रहेगा? कलह ही कलह रहेगा। कभी शांति उस घर में नहीं हो सकती है। और जहां पर स्त्री का आगमन किया जाता है, जहां पर स्त्री का गमन किया जाता है, वहां भी जो है कलयुग का वास है। क्योंकि कहते हैं जहां नारियों की पूजा होती है वहीं भगवान वास करते हैं। पहले तो आप सभी माताओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या है? मातृ दिवस भी है। सभी माताओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन प्रणाम और मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्यों कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों की पूजा होती है, वही देवता वास करते हैं। अब महाराज, नारियों का सम्मान कोई पूजा वो नहीं है कि आपने हाथ में आरती ली और आरती लेकर जो है आप अपनी पत्नी की आरती करने लग जाओ। वो पूजा नहीं है महाराज। पत्नी की आरती गाने लग जाओ, वो आरती नहीं है, वह पूजा नहीं है। पूजा कौन सी है? कि नारियों का सम्मान करो, उनको मातृत्व भाव से देखो। हर स्त्री को जो है अपने बहन या मां के रूप में जानो। अब देखो महाराज, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उपवास करते हैं। और घर में जो हमारी जो नारी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, उसका तो हम सम्मान करना नहीं जानते हैं। और लो नवरात्रि के दिन आए, देवी की पूजा करने में आ गए। पहले आपके घर में जो देवी है उसकी पूजा करो ना, तब जाके बाहर उन 9 दुर्गा की पूजा करना। मैं कहता हूं नवरात्रि का व्रत करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। नवरात्रि की पूजा आप तब करो जब आपके घर में जो नारी है उसका आप सम्मान करते हो, तब जाके नवरात्रि की पूजा करने का आपको फल मिलेगा, अन्यथा फल मिलने वाला नहीं है। एक शब्द आता है ना हमारे लोकाचार में, एक मुख्य शब्द आता है। हम माँ को क्या कहते हैं? ईजा, ईजा कहते हैं ना, ईजा, ईजा। ध्यान से सुनिएगा, ईजा क्या है? ईजा, ईजा जो ईश्वर की ओर भेजे वही क्या है? ईजा। ई ईश्वर, जा जाना है। जो ईश्वर की ओर भेजे वही क्या है? ईजा है। और ईजा को तो हम भूल जाते हैं। ईजा की याद कब आती है? जब दुख आता है। जब महाराज पाँव में कोई आपके कांटा चुपेगा या कुछ हो गया, ईजा पीड़ हैगी महाराज, ईजा नो फकर है, ईजा याद आती है। उस टाइम पर ईजा याद आती है, माँ याद आती है संकटों में। कभी जो है जब आप सुख में रहते हो अपनी ईजा को तो याद नहीं करते हो, और जब महाराज संकट आते हैं तब माँ बाप याद आते हैं। कभी सुख में भी माँ बाप की सेवा कर लिया करो, क्योंकि जो कुछ भी आज प्राप्त हो रहा है माता पिता के आशीर्वाद से हो रहा है। क्योंकि कहते हैं बंधुओं, माँ बाप से बढ़कर कोई भी धन संसार में बड़ा धन नहीं है।
कोई खजाना इससे बड़ा नहीं है। माँ बाप से बढ़ के जग में नहीं दूजा कोई खजाना। माँ बाप से बढ़ के जग में दूजा नहीं कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ एक बार भाव से अपने माँ बाप का स्मरण कर लो, भाव से गाइएगा। सभी अपने माँ बाप को याद कर लो। उनसे पूछे कि माँ क्या होते हैं, पिता क्या होते हैं जिनके माँ बाप नहीं बन रहे। पहले तो तेरी माँ ने, पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। 9 महीने पेट में ढोया। सीने का दूध पिलाया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, तू जब जब बंदे रोया। तू जब जब बंदे रोया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ माँ का। तेरा फर्ज है इसे निभाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भाव से मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ।
सदगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई खजाना नहीं है। उनसे पूछिए ना, जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है, कि माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। अरे महाराज, आज जीते जी आज अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हो। ये स्वर्णिम अवसर अपने माँ बाप के साथ रहने का आपको मिला है, इसको आप व्यर्थ में गवा रहे हो। जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब पता चलता है उनकी अहमियत क्या रहती है, कि माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। आज मैं भी आपके सामने दो शब्द अपनी टूटी हुई वाणी में बोल पा रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है महाराज, ये माँ बाप का आशीर्वाद है कि उनका वरद हस्त मेरे सर पर है, तभी मैं दो शब्द आपके सामने कुछ कह पा रहा हूँ। ये सत्य घटना है बंधु। माँ बाप का आशीर्वाद जो है बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं अपने जीवन की पहली कथा आज से 2 साल पहले जब शुरुआत कर रहा था, तो होता है शुरुआत में भय होता है मन में। तो व्यासपीठ में आने से पहले मैं बहुत बड़ा डरा हुआ था कि कैसे कथा करूंगा, हजारों लोगों के सामने जो है कैसे कथा प्रवचन कर पाऊंगा, बहुत डरा हुआ था। लेकिन बंधुओं, मेरी माता, मेरे पिताजी वहां मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। जैसे मैंने अपने माता पिता के चरण छुए, आशीर्वाद लिया, तो मेरा वह डर कहाँ गया, जो अंदर भार था वो कहाँ गया, मुझे पता ही नहीं चला। और उन्हीं की कृपा है, आज उनका आशीर्वाद है कि मैं आपके सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूं। सब कृपा जो है माता पिता की ही है, और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हर संतान के ऊपर जो उनके माँ बाप का जो है आशीर्वाद बना रहे, कि देवताओं से भी बड़ा आशीर्वाद माँ बाप का होता है। क्योंकि माँ माँ होती है, पिता पिता ही होते हैं। इसलिए यदि आप अपने घर में जो माँ है उसका सम्मान नहीं कर पाते हो, तो नवरात्रि में देवी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत पूजो उस देवी को। देवी को तब पूजो जब आपके घर में जो माँ है उसका आप सम्मान करना जानो। इसलिए कहा गया, जहां पर स्त्री का आगमन किया जाता है वहां भी कलयुग का वास है। शूनम हिंसा, जहां हिंसा की जाती है, व्यभिचार किया जाता है, हत्या की जाती है, वहां भी कलयुग का वास है। अब महाराज जब 4 जगह कलयुग को दे दी तो वह नहीं माना। उसने कहा कोई तो अच्छी जगह दे दीजिए, कि पुनश्च याचमानाय जात रूपाय मता प्रभु। तो भगवान राजा परीक्षित ने जब कलयुग ने पुनः याचना की, तो राजा परीक्षित ने उन्हें स्वर्ण में भी क्या दे दिया, स्थान दे दिया। जाओ, सोने में भी आपका स्थान है, सोने में रहो। लेकिन महाराज कौन से सोने में जो है कलयुग का स्थान है, जो हिंसा के द्वारा कमाया गया है। उस धन में कलयुग का वास है, जो धन हिंसा के माध्यम से कमाया जाता है, अत्याचार से कमाया जाता है। नहीं तो भगवान तो कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं क्या हूं, स्वर्ण हूं, सोना हूं। हिरण्यगर्भ, वेद में भगवान को क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो सोने में कलयुग का वास कैसे हो गया? उसी सोने में कलयुग का वास है जो हिंसा के द्वारा कमाया गया है। अपितु जो अपने कर्म से, अपने मेहनत से कमाया हुआ धन है, उससे जो सोना हम पहनते हैं, उसमें कलयुग का वास नहीं है बंधु। जब सोने में भी कलयुग को वास मिल गया, तो कलयुग ने सोचा क्यों न जो इसकी परीक्षा में ले लूं, पहले जो है राजा परीक्षित जी के ही ऊपर हावी हो जाऊं। तो राजा परीक्षित जी ने जो स्वर्ण मुकुट पहना था, वो हिंसा के द्वारा कमाया गया था, उनके पूर्वजों द्वारा। तो आज कलयुग वास हो गया कहाँ, राजा परीक्षित के मस्तक में, सर पर। अब बंधुओं,
वह मुकुट किसका था? जरासंध का था, जो आज राजा परीक्षित पहन कर आए हैं। और जैसे ही कलयुग का वास सर में हुआ तो राजा परीक्षित जी वन की ओर आगे बढ़े। वहां उन्होंने अनेक जीवों का वध किया जो कभी हिंसा नहीं करते थे, आज वह हिंसा पर उतर आए।